विवेक रंजन गंगोत्री जिंदाबाद 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 हिंदू एकता जिंदाबाद 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 हिंदू जागरण जो हिंदू हित की बात करेगा जो हिंदू हित की बात करेगा हिंदू एकता जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू एकता जिंदाबाद जिंदाबाद कश्मीरी हिंदू जिंदाबाद। त्रिपाठी जी आज कहाँ पे आए, क्या कर रहे हैं? बस पिक्चर देखने आए थे। मूवी कौन सी पिक्चर मूवी देखी आप लोगों ने? कश्मीर फाइल्स। क्या आपको इसमें अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा? कांग्रेस का 30 साल का षड्यंत्र कश्मीरी पंडितों के खिलाफ आज कुछ हद तक एक्सपोज किया विवेक रंजन अग्निहोत्री ने। बस उसको देखने आए थे और व्यथित हुआ हृदय बहुत ज़्यादा इसको देख के। कैसे इसमें चित्र हैं, किस तरीके के चित्र हैं जो आपको हाथ लगी है? अरे अत्यंत मार्मिक चित्र हैं। बीच से फाड़ देना शरीर को, किस तरीके से कश्मीरी औरतों के साथ बलात्कार किया, रातों रात कश्मीरी पंडितों को कोशिश की पलायन करने, रातों रात बेचारे भागे अपने घर से छोड़ के। तो इससे देख के तो व्यथित हुआ ही होता। मैं जिला संयोजक हिंदू जागरण शिवम दीक्षित एडवोकेट। इस पिक्चर में एक सच्चाई दिखाई गई है कश्मीर की, जो वहाँ पे उस समय बर्बरता और नरसंहार का रूप ले लिया था। एक रात 19 जनवरी 1990 में जो एक रात में जो वहाँ पे हुआ, वो ऐसा हुआ जो कि अशोचनीय, अकल्पनीय, एक ऐसा नरसंहार, ऐसी बर्बरता जिहादियों द्वारा जो इस पिक्चर में दिखाई गई है। हम हिंदू एकता की बात करेंगे और हिंदुओं को जगा के इस पिक्चर के बारे में बताएंगे कि अगर हम लोग एक नहीं हैं तो ऐसे हिंदुत्व में कभी भी कैसा भी कोई भी संकट आ सकता है। इसलिए एकता के प्रतीक को आगे बढ़ाएंगे, एकता बनाए रखेंगे, अखंडता बनाए रखेंगे और रक्षा सुरक्षा की बात करेंगे। लोगों ने मिलकर योजना बनाई थी कि कश्मीर फाइल्स मूवी जो है इसको सारा जागरण मंच परिवार जो है साथ बैठ के देखेगा और इसमें क्या वास्तविकता जो हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुई उसके बारे में जानकारी हम लोगों को प्राप्त होगी। क्या देखने को मिला मूवी में आपको? जी, जो कश्मीरियों के साथ जिस तरीके का जिहाद और जिस तरीके से उनके साथ जुल्म करके वहाँ से उनको पलायन करा गया, उसकी एक छोटी सी दास्तान, मुझे तो ऐसा लगता है जो मैंने कश्मीरियत के बारे में पढ़ा है उसका सिर्फ 1 या 2% ही हमको इस फिल्म के माध्यम से देखने को मिला है। और निश्चित तौर पर इससे कहीं ज़्यादा क्रूर स्थितियाँ, कहीं ज़्यादा बद स्थितियाँ थीं उन कश्मीरी भाइयों के लिए। अब इस फिल्म को देखने के बाद केवल एक ही मैं सरकार से, सभी से आह्वान करना चाहता हूँ, जो जस्टिस का नारा है उस नारे को बुलंद करते हुए जो भी हमारे कैंपों में रह रहे हो, आज भी कश्मीरी जो दर दर भटक रहे हैं, उनको किसी तरीके वहाँ पर पुनर्स्थापित करने की पूरी व्यवस्था की जाए और उन्हें वक्त न्याय दिलाया जाए। और उन वादियों में जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन और अपनी जवानी और अपना कारोबार कभी किया था, उनको पुनर्स्थापित करके उनको न्याय दिया जाए। अखिलेश यादव ने बोला है कि जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स बनी है उसी तरीके से लखीमपुर कांड पे भी पिक्चर बननी चाहिए, फाइल्स बनाई जाए। लखीमपुर कांड और कश्मीर, इसमें इतना अंतर है जितना सूर्य और चंद्रमा में हो सकता है या सूर्य और धरती में हो सकता है। लखीमपुर कांड एक छोटा सा एक जगह का कुछ लोगों का कांड था और कश्मीर एक जीती जागती जन्नत को उधेड़ करके रख देने का कांड था, जो पूरे विश्व को हिला देने वाला सच था। लेकिन सच न कभी सामने लाया गया और न कभी सामने आ पाया है। अब ये सच जो है विवेक अग्निहोत्री द्वारा कुछ सच हमारे सामने आया है। निश्चित तौर पर ये सच जन जन तक जाना चाहिए, यही हम लोगों की अपील है। मेरा नाम श्यामीर सिंह है, हिंदू जागरण मंच से जुड़ा हुआ हूँ। बेसिकली क्या था कि पहले ये जितने भी कांड हुए थे ये सरकारों द्वारा प्रायोजित थे और सरकारों के खिलाफ कोई भी अगर बोलता तो उसको फिर आज़ादी नहीं थी, बोलने की आज़ादी नहीं थी। आज जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि आज क्यों, क्योंकि विवेक अग्निहोत्री एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसने सरकार द्वारा प्रायोजित जो कश्मीरी पंडित वहाँ से भगाए गए थे, आज उनके कुछ तथ्य, थोड़े से तथ्य निकाले हैं और आज हर व्यक्ति तक, जन जन तक, क्योंकि संगठन जब पहुँचा था तो कुछ थोड़े से लोगों तक पहुँचा था और ये जो पिक्चर के द्वारा जो पहुँचाया जा रहा है आज एक बहुत सारे मास तक पहुँचाया जा रहा है। आगे आप लोग किस तरीके से कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, आज की तारीख में हम कोशिश करेंगे, सरकार से भी कहेंगे और समूह से भी कहेंगे कि आगे ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो। और जो कश्मीरी पंडित आज भी अगर आप दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ियों में जा करके देखें तो कश्मीरी पंडितों को जो सुविधाएं अब दी गई हैं, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद उनके लिए पानी की व्यवस्था हुई है, राशन की व्यवस्था हुई है। उससे पहले अगर आप कभी भी उनकी बस्तियों में जा करके देखिए तो जैसे लोहार लोग सड़कों के किनारे रहते हैं उस तरीके से रहते थे, 4-4 किलोमीटर दूर से पानी लेकर के आते थे, यानी सरकार द्वारा प्रायोजित था। अब हम सरकार, आज ऐसी सरकार है जो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के बारे में सोचती है और उनको न्याय दिलाने की पूरी व्यवस्था कर रही है। और हम सरकार से कोशिश करेंगे
कि ऐसा दबाव बनाएंगे या लोगों के द्वारा ऐसा प्रेशर बनाएंगे कि कहीं भारत में दोबारा ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय वाजपेयी है। मैं हिंदू जागरण मंच से कानपुर विभाग से विभागाध्यक्ष हूँ। आज हमारा संगठन यहाँ पर श्री विवेक अग्नोत्री द्वारा निर्देशित मूवी द कश्मीर फाइल देखने आया था। उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है, लेकिन एक चित्रण जो है वो पूरी वास्तविकता नहीं ला सकता है। आज हम लोगों ने जो इस मूवी को देखा उसके बाद में मैं वाकई में मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। जो कश्मीरी पंडितों के साथ में, कश्मीरी पंडित एक्चुअल में एक नाम दिया गया है, वो सभी वर्गों से है। कश्मीर हिंदू हम उनको कहें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और उनके साथ में जिस तरीके से मार्मिक घटनाएं घटी, उनके साथ में जो उनको अत्याचार किए गए, उनके महिलाओं के साथ में, उनके बच्चों के साथ में, स्वयं उनके साथ में जो व्यक्ति अपने 20-20, 25-25 कमरों के घरों में रह रहा था और उसको 8x8 के एक कैंप पे रखा गया, जिसे एक शरणार्थी कैंप हम लोगों ने कहा। वहाँ पर उन्हें जो है, मैंने उस पर काम भी किया है। मैंने 2 साल लगातार कश्मीरी पंडितों के साथ में काम किया है। मुझे मालूम है कि उन्होंने अपना जो दर्द बयां किया है कि जब टमाटर का एक सरकार भेजती थी तो वो टमाटर जब बांटने के बाद में भी जब कुछ लोग रह जाते थे तो वो टमाटर 250 ग्राम से फिर वो 2 हो जाते थे, 2 से 1 हो जाते थे, और उसके बाद में भी लोग बचते थे तो वो एक टमाटर भी आधा आधा काट के दिया जाता था। बहुत विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपना जीवन जिया है, लेकिन वो अडिग थे। उन्होंने कभी अपने आप को मन विचलित नहीं किया। हम समाज से, हम स्वयं संगठन से और सरकार से एक हिंदू जागरण मंच की अनुग्रह करते हैं, हिंदू जागरण मंच की तरफ से एक अपील करते हैं कि कश्मीर में जो हुआ या कश्मीर में हमारे भाइयों के साथ में जो हुआ, दोबारा ऐसा ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। सरकार ये तय करे और जो हमारे भाई वहाँ से विस्थापित हुए हैं उनको पुनः वहाँ से स्थापित किया जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।